हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्किल पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, नीचे में एक सपोर्ट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं और आप लोग इस सपोर्ट और इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा देखिए और आपको क्या लगता है आप लोग भी थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। ठीक है, पहला ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इसका रिटेस्ट लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, वापस हल्का से नीचे आया, वापस इस जोन पे है ना रिटेस्ट लिया और वापस यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस नीचे आया, सीधा यहाँ पे गिरा इसी वाले सपोर्ट पे, और यहाँ से फिर वापस बाउंस किया, यहाँ से एक करेक्शन आया, वापस यहाँ से बाउंस किया, वापस यहाँ से एक फॉल आया। ठीक है, अब आपको जो यहाँ पे देखना है वो क्या देखना है, आपको यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करना है कि आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से है ना इस टॉप से मार्केट गिर तो रहा है, बट यहाँ पे एक है ना वो स्क्वीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वीज कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग जो गेस कर रहे हैं, क्योंकि पूरा मार्केट तो भाई अपने वो गेस ही करना है, तुक्का ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि अगला कैंडल क्या बनेगा कोई नहीं जानता है, मतलब कोई नहीं जानता है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ऐसे, तो आपको दिखेगा ये चार्ट का कहानी। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड है। अगर आप नीचे से देखेंगे ध्यान से तो मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड है। ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म किया है। अब यहाँ से हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब मार्केट का किधर जाने का व्यू है। ठीक है, तो आपके लिए ये जो एक लेवल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है अपना, ये अपना एक शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर और ये हेड। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये इस लाइन के नीचे निकलता है ना, तो एक अच्छा खासा फॉल मिल जाएगा, फॉल दिखेगा आप लोगों को मार्केट में। और वो जो लेवल रहेगा वो रहेगा 22,700 के आसपास का। ठीक है, 22,700 से 22,750 तक के एक यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखेगा, बट मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखेगा वो दिखेगा आपको इस जगह पे 22,000 के आसपास, 21,900 दिख रहा है, बट मैं इसको 22,000 मान के चलता हूँ। ठीक है, 22,000 पे अपने को एक सपोर्ट दिख सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट कोशिश करूंगा ड्रॉ करने की। ठीक है, पतला सा। ठीक है, ये हमने एक सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, अगर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो उसको यहाँ तक आना ही चाहिए, ऐसा मेरा तुक्का है। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम लगाएंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अपने को वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज़ अपने को वही कुछ दिख रहा है, कुछ खास यहाँ पे अपने को दिख नहीं रहा है। ठीक है, जो डेली टाइम फ्रेम दिख रहा है वही अपने को वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। बस वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं ना, तो ये जो बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं ये अपने को मार्केट में थोड़ा सा बियरिशनेस जो है वो बताते हैं। ठीक है, अब मैं मार्केट में बुलिश क्यों हूँ मंडे से, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी इस सपोर्ट के आसपास आया है ना मार्केट, एक बाउंस बैक हुआ है। ठीक है, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ। ठीक है, और अभी ये तीसरी बार यहाँ आया है। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट लाइकली है ना एक बाउंस आना चाहिए। ठीक है, और ये बाउंस कैसा आएगा, तो ये बाउंस मुझे इस कैंडल जैसा दिख रहा है। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के जैसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाउंस आना चाहिए। ठीक है, और वो बाउंस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट में बायर का स्ट्रेंथ हुआ तो आपको है ना 300 पॉइंट के आसपास का है ना मूवमेंट मंडे को दिख सकता है, मंडे को ही। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं और इंट्राडे में डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे में अपने को क्या लग रहा है। इंट्राडे में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखेंगे। ठीक है, कि 1 आवर पे अपने को क्या लग रहा है ना। देखिए 1 आवर पे अपने को क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे स्क्वीज कर रहा है, बट ये सपोर्ट है ना वैसे ही एज इट इज बंधा हुआ है, वो सपोर्ट कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। देखिए, और ये सपोर्ट कब से ब्रेक नहीं हुआ है,
ये सपोर्ट आपका जून से ब्रेक नहीं हुआ है ना, यानी कि पिछले 6 महीने का जो सपोर्ट है, ये उस सपोर्ट पे मार्केट आया हुआ है, ठीक है, जून का। तो ये जून का सपोर्ट है, तो ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। पहला तो मेरा ये है तुक्का, ठीक है, कि इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे एक अपने को है ना सॉलिड सॉलिड ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए पहला जो कैंडल दिख रहा है वो देखिए, एक यहाँ पे ग्रीन सॉलिड बना, ठीक है, दूसरा यहाँ पे ग्रीन सॉलिड बना है, ठीक है। बाकी अगर इस जोन में देखें तो रेड कैंडल मेरे को एक ही सॉलिड दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। और उसके अगले ही पल एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट में मैं फिलहाल इसी ग्रीन कैंडल की वजह से है ना बुलिश हूँ, ठीक है। और ये सपोर्ट पे बना हुआ है इसलिए भी मैं बुलिश हूँ। तीसरा, आज का जो क्लोजिंग हुआ है वो इस ग्रीन वाले कैंडल का, जो ये बायर्स आए हैं इनका लो ब्रिज नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसलिए भी मैं बुलिश हूँ। चौथा, अगर आप देखेंगे तो ये आवरली टाइम फ्रेम पे है ना ये ट्विजर बॉटम बना हुआ है, ठीक है, और एक अच्छा खासा आवरली टाइम फ्रेम पे फॉल आकर के ट्विजर बॉटम बना हुआ है। और अगर इसका हाई निकलता है, हाई बोले तो 23,460 का लेवल अगर ब्रीच होता है, या मैं थोड़ा सा और इसको बोल दूं तो 23,460 का अगर लेवल ब्रीच होता है ना अप साइड की तरफ, तो आपको जो सीधा जो टारगेट दिखेगा, पहला टारगेट, वो मेरे समझ से 23,600 तक का दिख सकता है, ठीक है, 23,600। और 23,600 निकलेगा तो फिर आपको जो दिखेगा वो सीधा दिखेगा 23,800, क्योंकि ऊपर के साइड में है ना रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कम क्यों है? क्योंकि लंबा लंबा रेड कैंडल बना है ना, ठीक है। तो जहां जहां से लंबा लंबा रेड कैंडल बना है वही इसका नेक्स्ट सपोर्ट, सॉरी, वही इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। और जहां जहां से ये लंबा लंबा ग्रीन कैंडल बना है वही इसका सपोर्ट है अभी, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के व्यू है, आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ जानने का कि कौन सा लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, अभी अपन 15 टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अपने को यहाँ पे है ना डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक बॉटम ये हो गया, ठीक है, और दूसरा बॉटम ये हो गया। और ये जो बॉटम है ना दूसरा वाला, ये काफ़ी अहम बॉटम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब पूरा एक 1.5 घंटा है ना, 15 मिनट का है तो 15 5 75, ठीक है, 1.5 पौने 2 घंटा है ना मार्केट यहीं पे सस्टेन किया है। और फिर उसके बाद है ना आज एक ग्रीन कैंडल बना करके ना मार्केट ने क्या किया है कि क्लोज किया है, ठीक है, और वो भी अपने हाई के तरफ ही क्लोज किया है। तो हम लोग एक उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अपन बाई करते हैं मंडे के दिन में, ठीक है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस लेवल के नीचे होना चाहिए, ठीक है। जो सेफ है उनके लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 23,390 का होना चाहिए, ठीक है। और जो एग्रेसिव है उनके लिए जो सपोर्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 23,350 का, ठीक है। कि अगर 23,350 निकलेगा तो अपन यहाँ से निकल जाएंगे। और अगर यहाँ पे जो लोग सेफ हैं उनके लिए है 23,400 के नीचे अगर निकलता है तो वो लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के है। और देखिए डबल बॉटम का सबसे खास बात क्या होता है ना, कि पहला जो अगर ऊपर मार्केट जाना है, ठीक है, तो जो दूसरा बॉटम लगेगा ना वो पहला के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो वो बताता है कि हाँ यहाँ पे बायर में स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश हूँ। यहाँ पे मेरे को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है तो उस ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। इसके ऊपर का एक मूव आएगा आपको सीधा 23,700 तक मार्केट आपको दिखेगा, ठीक है। हालांकि इस ट्रेंड लाइन की ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि साफ साफ यहाँ से निकलेगा। और अगला जो मार्केट को सपोर्ट जो जगह मिलेगा वो मिलेगा 23,800 के आसपास तक का, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के मंडे का ट्रेड प्लान है, ठीक है, कि अगर सिर्फ जो लोग हैं वो लोग हैं ना इसके ऊपर अगर देखते हैं तो मार्केट यहाँ से आपको सीधा 23,800 तक का दिख सकता है, ठीक है। तो ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। मेरे दिए गए लेवल्स पे भाई लोग ट्रेड मत करना, बस सीखना। अगर आपको कुछ समझ आए, है ना, तो ही अपना दिमाग लगा करके ट्रेड मत करना, मेरे दिए गए लेवल्स पे ट्रेड मत करना। क्योंकि मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ और मुझे क्या कहते हैं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ये भी आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।